प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 26 जून है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है और एक नया मौका दिया है ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। मैं आशा करता हूं प्रतिदिन के बाइबल डिवोशंस के द्वारा आप परमेश्वर के अनुग्रह और उसके ज्ञान में प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं और यही मेरी आशा है और यही मेरी प्रार्थना है। आज के मनन के लिए हम पहला पत्रस की किताब 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत से आगे आगे हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पत्रस विश्वासियों को लिखते हुए कहते हैं, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, कितने अद्भुत तरीके से यहां पर पत्रस विश्वासियों से बात करता है, विनती करता है, निवेदन करता है, कितना बोझ है उसके अंदर इन विश्वासियों के लिए। कहता है, प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, पत्रस उन्हें यह बता रहा है कि तुम इस संसार में परदेसी हो, यात्री हो, तुम यहां पर हमेशा के लिए नहीं हो। जिस तरह हम सब जानते हैं, यदि हम कभी परदेश में गए हों, जैसे अपना घर छोड़कर जब हम अपने रिश्तेदारों के यहाँ दूसरी जगह जाते हैं, विशेषकर मैं जब अपने परिवार के साथ चेन्नई जाता हूँ, ठीक है, अच्छा तो लगता है, लेकिन मेरा ध्यान हमेशा अपने घर की तरफ रहता है, आगरा की तरफ, कि कब मैं वापस अपने घर लौट कर जाऊंगा। क्योंकि अपना घर तो अपना घर होता है, परदेश परदेश होता है। वहाँ पर हम उतनी आज़ादी के साथ नहीं रह पाते, हम उतना खुल्लम खुल्ला सब चीज़ नहीं कर सकते, हम वहाँ पर अपनी मनमानी नहीं कर सकते। बहुत सावधानी से करना पड़ता है हर चीज़ को, क्योंकि हम वहाँ पर परदेशी हैं। और विशेषकर यदि आप कभी विदेश गए हों, वहाँ कितनी सावधानी से आप जीवन जीते हैं। आप बहुत सावधान रहते हैं कि कहीं आप किसी गड़बड़ में ना फंस जाएं, किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। जिस तरह विदेशी लोग हमारे देश में जब आते हैं, वो बहुत सावधानी से रहते हैं। वो कोशिश करते हैं कि किसी भी परेशानी में ना फंसे, बीमार ना हो जाएं, तकलीफ में ना आ जाएं, और विशेष करके कोई कानून का उल्लंघन ना कर दे। इस तरीके से बहुत सावधान रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो परदेश में है, बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसी तरीके से याद रखिए, आप और मैं जो विश्वासी हैं, उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम इस संसार में परदेशी हैं और यात्री हैं। हम सब ने यात्रा किया है। कैसे हम यात्रा करते हैं? कोशिश करते हैं कि हम कम से कम बैगेज, कम से कम सामान, लगेज लेकर यात्रा करें। उतनी ही सुविधा होती है, उतनी आसान हो पाती है। यात्रा में जब हम होते हैं, बहुत सावधान रहते हैं। चोर उचक्के आ सकते हैं, आपको लूट कर ले जा सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है। हर तरीके से हम सावधानी बरतते हैं और यात्रा में हमें वो सारी सुविधा नहीं मिल पाती जो हमें अपने घर में मिलती है। और यहाँ पर पत्रस विश्वासियों को कहता है कि आप परदेसी हैं, यात्री हैं, आप इस संसार के अंदर यात्रा कर रहे हैं। आपको कहीं और पहुंचना है, अनंत काल के लिए, जहां पर हमें हमेशा हमेशा के लिए वास करना है। वो उत्तम जगह, वो सिय्योन देश, जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। मुझे इंतजार है उस घर के लिए, ताकि मैं वहां पर जाकर अनंत काल के लिए वास करूं। वहां पर मुझे किराया नहीं देना होगा, वहां पर मुझे बिजली का बिल नहीं देना होगा, वहां पर मुझे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। कोई दुख, कष्ट, बीमारी, तकलीफ, मौसम कभी वहाँ ख़राब नहीं होगा, कभी वहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, इतना सर्दी नहीं होगा। और बहुत ही आरामदायक जगह होगी जिसे परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। हम विश्वासी इस संसार में परदेसी हैं, यात्री हैं, थोड़े समय के लिए है।
हर व्यक्ति को अपना ये घर, अपना ये प्रॉपर्टी, ये ज़मीन, जायदाद, गाड़ी, बंगलो, ये सब कुछ छोड़कर जाना है। मैंने बहुत बड़े-बड़े लोगों को इस संसार में सब कुछ छोड़ते हुए, सब कुछ छोड़कर अकेले जाते हुए देखा और एक दिन हम सबको जाना है। इसलिए हमारा ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की ओर होना चाहिए। यहाँ पर पतरस कहता है, अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जब आप परदेशी हैं, जब आप यात्री हैं, एक चीज है जो आपसे युद्ध करती है, आपसे लड़ती है, आपको गिराने की कोशिश करती है, आपको बर्बाद करने की कोशिश करती है। वो है सांसारिक अभिलाषाएं, पाप, बुराई। ये सब आपको नाश करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो आपसे युद्ध करती है आपकी आत्मा के खिलाफ, क्योंकि आपकी आत्मा प्रभु में उद्धार पाई हुई है। और इसलिए वो कोशिश करती है कि आपको निराश करे, आपको गिराएं, आपको बर्बाद करें। इसलिए हमेशा सावधान रहिएगा उन सांसारिक अभिलाषाओं से, उन शारीरिक अभिलाषाओं से जो आपके अंदर उठती है, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। सावधान रहिएगा उनसे, बचकर रहिएगा। 12वीं आयत में लिखा, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। हम अन्य जातियों के बीच में रहते हैं, हमारे चारों तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी उद्धार नहीं पाया और वो नरक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो हमें देखते हैं। हम जब कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीह हैं, हमने उद्धार पाया, हमारा जीवन बदल गया, हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, तो वो लोग हमें देखते हैं, हमारे चाल चलन को देखते हैं। वे लोग कुछ भी पाप करें उनके लिए नॉर्मल है, परंतु एक क्रिश्चियन व्यक्ति यदि कुछ पाप करे, वो बहुत गंभीर और सीरियस बात है। बिकॉज वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, वी आर नोन एज क्रिश्चियंस, Christ lives in us. We are Christians separated from these worldly things. इस संसार के पापों से परमेश्वर ने हमें चुन लिया है, अलग किया है। इसलिए हमें दूसरे लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। आगे लिखा, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। जिन बातों का वो हम पर दोष लगाते हैं, हमें बदनाम करते हैं, लेकिन वे हमारे भले कामों को देखकर कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। उन्हें बोलने का मौका मत दीजिए। इल्जाम जो लगाते हैं, हम ऐसा जीवन जिए कि वो इल्जाम गलत साबित हो सके, गलत साबित हो सके, ताकि एक दिन वो भी उद्धार पा सके। ये कृपा दृष्टि के दिन, ये आज कृपा दृष्टि का दिन है। परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है इस वक्त संसार के ऊपर। और जब वो हमें देखते हैं, परमेश्वर उन्हें मौका देता है पश्चाताप करके परमेश्वर की तरफ लौट कर आने का। इसलिए हम उनके लिए ठोकर का कारण ना बने। यह है एक मसीही उत्तरदायित्व, हमारा कर्तव्य इस संसार के अंदर जब हम हैं, हमें ऐसा जीवन जीने की आवश्यकता है। अपने आप को परदेसी और यात्री जानिए और वैसा ही जीवन बिताइएगा। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। जब मैं प्रार्थना करता हूं, आप भी मेरे साथ प्रार्थना करिएगा। जिन बातों को हम याद करते हैं, आप भी उनके लिए प्रार्थना करिए। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी मदद करिए प्रभु, हमारी सहायता करिए, ताकि हम अपने जीवन के चाल चलन, सोच विचार और आचरण के द्वारा हमेशा आपको महिमा दे सकें। हमें क्षमा करना, माफ करना प्रभु, जब हम आपकी आज्ञाओं के प्रति वफादार नहीं थे। हमें क्षमा करना, हमें माफ करना प्रभु, जब हमने आपकी पवित्र आत्मा को शोकित किया है। हमें अपनी ताकत दे, हमें अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाइए प्रभु। आज के पवित्र वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमारे दिलों से बात करने के लिए धन्यवाद। आप सच में
हमारे लिए सहायक हैं, कंफर्टर हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ इस बाइबल संदेश में मेरे जितने भी मसीह भाई बहन, आंटी अंकल और बच्चे जुड़े हुए हैं प्रभु, प्रत्येक पर आप अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर शोभा और उनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, आयुष और डॉक्टर नेहा के लिए प्रभु, इस पूरे परिवार को मैं आपके हाथ में देता हूं प्रभु जी। आप इन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु, जहां पर भी आप इन्हें रखते हैं तेरे लिए चमक सके हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सिंधु के लिए प्रभु, उनके परिवार के लिए, उन पर अनुग्रह और दया करिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रेचल और उनकी बेटी मैगी के लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु, उनके हस्बैंड, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपकी कृपा निरंतर उनके जीवन में रहे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके बेटे के लिए और उनके हस्बैंड के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरी दया, तेरी कृपा उनके ऊपर रहे प्रभु, अपना हाथ उन पर रखे रहना प्रभु जी। आप लीड करना, अगुवाई करना, आपकी योजना उस बच्चे के जीवन में पूरी हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु सिस्टर जॉली के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए, उनकी छोटी बच्ची के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उन्हें प्रभु अपनी सुरक्षा में रखना, शैतान की बुरी नज़र से आप उन्हें बचा कर रखना प्रभु। उन्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ देना प्रभु, ताकि वो बच्ची एक दिन प्रभु आपके नाम के लिए खड़ी हो सके, जहाँ पर भी आप उसे रखते हैं तेरे लिए चमक सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर सिस्टर रोजलिन के लिए प्रभु, उनकी बीमारी में आप उन पर अनुग्रह और दया करें मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर प्रिया के लिए प्रभु जी, महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बहनों के लिए प्रभु, जो मुंबई में है, आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी, उन्हें अपनी महिमा के लिए निरंतर इस्तेमाल करिए प्रभु। सिस्टर सुनीता के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके परिवार के प्रियजनों के लिए, उनके बेटे के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपकी दया, आपका अनुग्रह उनके ऊपर रहे। सिस्टर एलिजाबेथ के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस उम्र में भी प्रभु आप उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार के सभी प्रियजनों के लिए। जसिका के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उन पर आप अनुग्रह और दया करना। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर रितु रानी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार में, उनकी माता जी के लिए प्रभु, उन्हें पूरी तौर से स्वस्थ करिए, चंगाई दीजिए प्रभु। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर बीना लॉन्गमैन के लिए प्रभु जी, आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए मान परमेश्वर। उनके बच्चे पर अनुग्रह करिए। अर्नेस्ट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो योजना आपने उस बच्चे के लिए रखी है प्रभु, वो योजना पूरी हो सके प्रभु, और आपके नाम को महिमा मिल सके यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर मैगी, ब्रदर गैरी के लिए और उनके परिवार के लिए प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ। वो जहाँ पर भी है, जैसे भी है प्रभु जी, आप उनकी रक्षा और मदद करना, और तुझे उनके जीवन से महिमा मिल सके। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता और आंटी आशा के लिए प्रभु, इन तीनों पर अपनी कृपा, अपनी दया बनाए रखना। इनके प्रेम और इनकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर भाई बंटी के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रघुनाथ के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करता हूँ बाबा के लिए प्रभु। इन सब पर तेरी दया, तेरा अनुग्रह निरंतर बना रहे प्रभु। दया करना, अनुग्रह करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बाइबल संदेश के उन सभी सपोर्टर्स के लिए प्रभु जी, जो आर्थिक तौर से हमारी सेवकाई को मदद करते हैं प्रभु। जैसा आपने प्रतिज्ञा किया है कि मुझे देखकर परख कर देखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, प्रत्येक को, एक एक को प्रभु, जो इसमें सपोर्ट करते हैं, तेरी आशीष का हाथ उन पर रखना, अपने आशीष की वर्षा उनके जीवन पर उंडेलना, और महान परमेश्वर किसी न किसी तरीके से प्रभु जी आप उन्हें आशीषित करना और उन्हें और बढ़ाना प्रभु जी। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें जरूर कमेंट्स करके बताइएगा, और यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप इस संदेश को
अपने दूसरे मसीह दोस्त भाई बहनों के साथ जरूर शेयर करिए। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च, आगरा। हम आपसे प्रेम करते हैं, आपकी परवाह करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। अपने कोई भी विशेष प्रार्थना का निवेदन हो तो हमारे साथ शेयर करिएगा और हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। अंत में सवाल है, पतरस यहाँ पर विश्वासियों को पत्र लिखते हुए विश्वासियों की तुलना किन दो बातों से करता है? सवाल आसान है, आज के वचन को पढ़कर जवाब दीजिएगा। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने आप का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।